अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मॉल बाउल फ्रॉम पैथोमा। सबसे पहले हमारे पास ड्यूडेनल एट्रेजिया है। ड्यूडेनल एट्रेजिया क्या होता है? इसमें ये होता है कि कैनलाइजेशन ऑफ ड्यूडेनम नहीं हो पाती। अगर ये स्टमक है और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है ना कैनलाइज नहीं हो पाता। फूड जो है वो इस तरह ये आगे इसके एक इस तरह डिस्टेंशन हो जाती है ड्यूडेनम के, और पीछे इस तरह स्टमक की डिस्टेंशन हो जाती है और डबल जो है ना बबल साइन हमें मिलता है। मैं आपको पिक पे दिखा दूँगी और इसको बुक से रीड कर लेते हैं। क्या होता है कि इट इज़ अ कंजेनिटल फेलियर ऑफ ड्यूडेनम टू कैनलाइज एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट द डाउन सिंड्रोम। इसी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोमियाज होता है, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड ब्लाइंड लूप ऑफ ड्यूडेनम होता है। इसको डबल बबल साइन भी कहते हैं, ठीक है। और बिलस वॉमिटिंग होती है, ठीक है। इसमें अब बिलस वॉमिटिंग होगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो है वो फूड जो है वो कुछ एक्सटेंड तक वो चली गई है, ठीक है। अब जब वॉमिटिंग होगी तो वो उसमें बाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो है मेकल डाइवर्टिकुलम। मेकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है? इट इज़ द आउट पोचिंग ऑफ ऑल द 3 लेयर्स होती है बाउल वाल, उसकी आउट पोचिंग होती है। इसको हम ट्रू डाइवर्टिकुलम कहते हैं। पीछे हमने जिनकर डाइवर्टिकुलम पढ़ा था जो फॉल्स डाइवर्टिकुलम था, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था? इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकर फ्रिंजेस के दरमियान जो ट्राइंगल थी वहाँ से आउट पोचिंग हो रही थी, ठीक है। और उसमें जो है ऑल द 3 लेयर्स ऑफ बाउल वाल नहीं इन्वॉल्व थी, इसमें आउट पोचिंग हो रही है ऑल द 3 लेयर्स, इसलिए इसको ट्रू डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये क्यों अराइज होता है? क्योंकि हमारे पास जो होती है ना गट जो होती है वो यॉर्क सैक से कनेक्टेड होती है बाय मींस ऑफ वाइट लाइन डक्ट से, ठीक है। और देन ये रिग्रेस कर जाती है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रहे तो फिर हमारे पास जो है मैकल डाइवर्टिकुलम जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एंड इट अराइजेज ड्यू टू फेलियर ऑफ द वाइट लाइन डक्ट टू इन्वोल्यूट, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इट फॉलोज द रूल ऑफ द टू। रूल ऑफ द टू क्या है कि इट इज़ सीन इन 2% ऑफ द पॉपुलेशन। मैकल डाइवर्टिकुलम 2% पॉपुलेशन उसमें नज़र आता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली होती है जीआई ट्रैक्ट की। देन इट इज़ 2 इंचेस लॉन्ग होता है एंड लोकेटेड इन द स्मॉल बाउल विद इन 2 फीट ऑफ द इलियोसिकल वाल से 2 फीट इसका डिस्टेंस है और ये 2 इंचेस लॉन्ग है। ये डिस्टेंस आपने याद रखना है, ठीक है। एंड कैन प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। और फर्स्ट 2 ईयर्स लाइफ में ये अपन प्रेजेंट होता है और अपने जो हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन शो कराता है, ठीक है। इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आउट पोचिंग हुई है ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द स्मॉल बाउल। माइकल डाइवर्टिकुलम दिखाया हुआ है ये। और ये रूल ऑफ टू फॉलो करता है, ठीक है। 2 इंचेस लॉन्ग होता है, ये इसकी लेंथ 2 इंचेस लॉन्ग है और 2 फीट इलियोसिकल वाल से। ये इलियोसिकल अगर यहाँ पे होगा तो ये 2 फीट होगा यहाँ से, ठीक है। 2 फीट जो है इलियोसिकल वाल, ये आपने याद रखना है कि ये 2 फीट इलियोसिकल वाल से है लेकिन 2 इंचेस लॉन्ग है, ठीक है। और ये जो है वो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। ये डबल टारगेट जो हमें पढ़ा था, डबल बबल साइन, ठीक है, ये वो दिखाया हुआ है। इसमें देखें स्टमक भी डायलेट किया हुआ नज़र आ रहा है। ये स्टमक जो है डायलेट कर जाता है ऐसे, और ये जो है ड्यूडेनम डायलेट कर जाता है और अंदर यहाँ पे जो है वो रीकैनलाइजेशन नहीं हो पाती, तो इस वजह से इसको डबल बबल साइन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या होता है कि ट्विस्टिंग हो जाती है बाउल की। ट्विस्टिंग ऑफ बाउल होती है। देखिए ये नॉर्मल बाउल है, इस तरह नॉर्मल बाउल है तो ये इस तरह ट्विस्ट कर जाती है। देन ये हमारे पास प्रेजेंट करता है एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो है ना बाउल का वो दूसरे पार्ट में चला जाता है, ठीक है, दूसरे पार्ट में घुस जाता है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इसमें चला गया है। टेलीस्कोपिंग हो जाती है एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट में। इसको अब बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या होता है? ट्विस्टिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग ऑफ बाउल अलोंग इट्स मेजेंट्री। इससे क्या होता है? रिजल्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई विद इन्फेक्शन हो जाती है। और मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी सिग्माइड कोलन होती हैं एंड सीकम होती हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है? टेलीस्कोपिंग हो जाती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट की ऑफ बाउल फॉरवर्ड इनटू द डिस्टल सेगमेंट, ठीक है। जो टेलीस्कोप सेगमेंट होता है वो इज पुल्ड फॉरवर्ड बाय पेरिस्टालसिस रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई विद इन्फेक्शन। दोनों में, वोल्वुलस में भी और इंटरसेप्शन में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और इन्फेक्शन हो रही है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द लीडिंग स्टेज, ठीक है। इन चिल्ड्रन में इससे ये आपने याद रखना है कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काज होता है ना वो
रोटा वायरस इन्फेक्शन होती है। ये याद रखना है कि चिल्ड्रन में जो है लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हुआ होता है ड्यू टू रोटा वायरस, ठीक है। और इसमें जो है एडल्ट्स में जो है इसका काज होता है ट्यूमर। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है वो है स्मॉल बाउल इन्फेक्शन। स्मॉल बाउल इन्फेक्शन क्या होती है कि इसमें जो है इस्कीमिक इंजरी हो जाती है बाउल की। स्मॉल बाउल इज़ हाईली ससेप्टेबल टू दैट ऑफ द इस्कीमिक इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे हम फिगर्स देख लेते हैं। ये देखें, ये डबल जो है वो बबल साइन दिखाया हुआ है। नीचे ये देखें, ये डबल बबल साइन दिखाया हुआ है ड्यूडेनल एट्रेजिया की वजह से जो होता है। ये देखिए, ये स्टमक इस तरह डायलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो है ड्यूडेनम है, तो ये डबल बबल साइन हमें मिलता है। नेक्स्ट ये मैकल डायवर्टिकुलम दिखाया हुआ है, ठीक है। मैकल डायवर्टिकुलम दिखाया हुआ है और ये दिखाया हुआ है इन्फेक्शन दिखाई हुई है, ठीक है, ड्यू टू वोल्वुलस। ये देखें, यहाँ पे ट्विस्टिंग हुई हुई है एक जगह पे, यहाँ पे हुई हुई है ट्विस्टिंग, एक जगह यहाँ पे ट्विस्टिंग हुई हुई है यहाँ, और एक जो है यहाँ मैं ऐसे आपको करके दिखाती हूँ कि ट्विस्टिंग कहाँ पे, एक यहाँ पे हुई हुई है, एक यहाँ पे हुई है, और ये इन्फेक्शन का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो हो रही है। अच्छा, इन्फेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। इन्फेक्शन की टू टाइप्स आगे उसने बताई हुई हैं कि ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन भी होती है और म्यूकोजल इन्फेक्शन भी होती है। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन में इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, देन मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो भी, और सिरोजा, सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी। और ये कब होती है? कभी थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ द मेसेंटेरिक वेन की वजह से। म्यूकोजल इन्फेक्शन कब होती है? मार्क जब हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाए। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होगी, ब्लडी डायरिया होगा, और डिक्रीज बाउल साउंड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है कि हमारी जो है लैक्टोज जो होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम लैक्टेज। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए किसी वजह से तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। डिक्रीज फंक्शन ऑफ द लैक्टेज इंजाइम। लैक्टेज ने क्या करना होता है? इसने करना होता है लैक्टोज को कन्वर्ट करना होता है इनटू ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में, तो ये नहीं हो पाता, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो डिक्रीज फंक्शन होता है इसका, जो कि ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट में प्रेजेंट होता है। लैक्टेज नॉर्मली ब्रेक डाउन इनटू लैक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, ठीक है। लैक्टेज ने क्या करना होता है? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गलेक्टोज में ब्रेक डाउन करनी होती है। प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डायरिया अपॉन कंजम्पशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड लैक्टोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। डेफिशिएंसी जो है इसकी कंजेंटल भी हो सकती है, ठीक है, और एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड कैसे होगी कि अगर जो है इंजरी हो जाए थोड़ी देर के लिए, जो है वो ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो फिर वो डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी। टेम्परेरी डेफिशिएंसी सीन आफ्टर स्मॉल बाउल इन्फेक्शन अगर हो जाए, लैक्टेज इज हाईली ससेप्टेबल टू इंजरी, ठीक है। इसकी कंजेंटल डेफिशिएंसी भी हो गई और एक्वायर्ड भी हो गई, इंजरी हो गई अगर स्मॉल बाउल की इन्फेक्शन होगी, और थोड़ी देर के लिए ये डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास होते हैं ना, इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो जाता है स्मॉल बाउल के जो विलाए होते हैं, ठीक है। और वो क्यों होता है, विलाए का डैमेज क्यों हो जाता है? ड्यू टू ग्लूटेन एक्सपोजर। जो लोग गंदम खाते हैं ना, जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, ये इनमें ज़्यादातर कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूटेन जो है वो प्रेजेंट होती है इन व्हीट एंड ग्रेन्स में, ठीक है, और इसका जो है ग्लूटेन कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूटेन जो है वो, ये हमारे पास विलाए पड़े हैं, इंटेस्टाइनल विलाए, ठीक है। ये ग्लूटेन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू दैट ऑफ द ग्लाइडन, ठीक है। ग्लाइडन जो है अब इंटेस्टाइनल विलाए से इसने आगे जाना है, ठीक है। अब इसने क्या होना है, इसने जो है वो इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करना है। इसकी जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करना है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज ने इसको जो है वो डी अमाइडेटेड कर देना है। अब जो हमारे पास डी अमाइडेटेड जो होगा ग्लाइडन होगा ना, उसने क्या करना है, उसने आके जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ उसने बाइंड करना है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको रिप्रेजेंट कर देना है टी सेल्स को। टी सेल्स ने क्या करना है, हेल्पर टी सेल्स ने क्या करना है, उसने रिप्रेजेंट कर देना है इसको बी सेल्स को। बी सेल्स ने आगे फिर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देनी है, ठीक है।
एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फिर किसके अगेंस्ट बनेंगी, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इस टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट भी बनेंगी, ठीक है, इस ग्लाइडिन के अगेंस्ट भी बनेंगी, और एक और होता है एंडोमाइजियम, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी बनती हैं, ठीक। और ये जो टी सेल्स होते हैं ना, ये अब डिस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं इन विलाय की। तो हमारे पास जो है ना इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो जाता है स्मॉल बाउल विलाय का। इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो होता है ना सीलिक डिजीज, इट इज़ इम्यून मीडिएटेड डैमेज ऑफ स्मॉल बाउल विलाय ड्यू टू ग्लूटेन एक्सपोजर, और ये एसोसिएट होती है विद HLA-DQ2 और HLA-DQ8 के साथ। ग्लूटेन जो है वो प्रेजेंट होता है इन व्हीट एंड ग्रेन्स, और इसका पैथोजेनिक कंपोनेंट जो है वो ग्लाइडिन है। Once absorbed, gliadin is deaminated by tissue transglutaminase and then deamidated glycan जो है वो present by antigen presenting cells जो हैं उसको represent करते हैं T cells को। T cells जो हैं वो B cells को represent करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होगी कि जो चिल्ड्रन है ना उसमें क्या होगा, abdominal डिस्टेंशन होगी, डायरिया होगा, फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, वो कुछ खा भी नहीं सकते, ज़ाहिर है उनको जब ये ग्लूटेन जो है हज़म नहीं हो रही, गंदम उनका हज़म नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे खाएंगे। एडल्ट्स जो हैं वो क्रोनिक डायरिया से प्रेजेंट करते हैं, ब्लोटिंग, ठीक है, और स्मॉल हर्पीज लाइक वेजिकल में अराइज ऑन द स्किन। अच्छा, इसमें जो है ना स्किन पे जो है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी स्किन में जो इस तरह पेपिला होते हैं ना, वहाँ पे जाके जो है वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो वो जाके बैठना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और वेजिकल्स की अवेयरनेस आती है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, ड्यू टू IgA डेपोजिशन एट द टिप्स ऑफ डर्मल पेपिला, ठीक है। अगर उसको हम कहेंगे कि आपने गंदम नहीं खानी तो दैन ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होंगी, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स सीलिक डिजीज़ में ये होंगी कि IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें मिलेंगी अगेंस्ट एंडोमाइजियम, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और ग्लाइडिन के अगेंस्ट, और अगर ये IgA हमें नहीं मिलती दैन IgG एंटीबॉडीज़ उन पेशेंट्स में मिलेंगे जो जिनमें IgA की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। देन ड्यूडेनल अगर बायोप्सी करें तो उसमें हमें क्या मिलना है, हमें मिलेगा फ्लैटनिंग ऑफ विलाय मिलेगी, फ्लैटन हुए होंगे विलाय, क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया मिलेगा और इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और डैमेज इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में ये ज़्यादा जो है ना वो होता है। आगे हम एक और डिजीज़ पढ़ेंगे ट्रॉपिकल स्प्रू, उसमें ड्यूडिनम इन्वॉल्व नहीं होता मोस्टली। इसमें जो है सीलिक डिजीज़ में ज़्यादातर ड्यूडिनम इन्वॉल्व होता है, ड्यूडेनम और इलियम लेस कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स इसके रिजॉल्व हो जाते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है कि स्मॉल बाउल कार्सिनोमा और टी सेल लिम्फोमा जो है ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये एमसीक्यू में भी आ जाता होता है। स्मॉल बाउल कार्सिनोमा और एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा जो होता है ना, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो ग्लूटेन डिजीज़ है। नेक्स्ट ये देखें फिगर में दिखाया हुआ है कि जो विलाएँ हैं ना, विलाय का दिखाया हुआ है, ये देखें, ये नॉर्मल देखें, नॉर्मल विलाय इस तरह है, ठीक है, नॉर्मल विलाय हैं। अब सीलिक डिजीज़ में क्या होगा, सीलिक डिजीज़ में यही होगा ना कि इन विलाई की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कितने फ्लैटनिंग दिखाई हुई है, ये वाली फिगर में फ्लैट हुए हुए हैं, विलाई नज़र ही नहीं आ रहे। ये देखें, ये सीलिक डिजीज़ की दिखाई हुई है जो पैथोजेनेसिस है, उसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो जो ग्लाइडिन थी इंटेस्टाइन में उसने डीमाइग्रेटेड होगी बाय मीन्स ऑफ टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, देन इट इज़ कंज्यूम बाय मीन्स ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है ना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करवाया है, ठीक है। टी सेल्स जो हैं वो उसको पहले जो है वो प्रेजेंट करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, देन टी सेल्स उसको बी सेल्स को दे देंगे, उनके अगेंस्ट जो है वह हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आया, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है, ब्लंटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई होगी, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो गया, और लिम्फोसाइट जो हैं वो लेमिना प्रोप्रिया में चले गए। लिम्फोसाइट जो मीडिएटेड इंजरी होती है, जो विलाई डैमेज होता है ना वो लिम्फोसाइट जाके करते हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है टॉपिकल स्प्रू, ठीक है। टॉपिकल स्प्रू में क्या होता है कि इसका हमें काज मालूम नहीं होता, इसमें भी माल एब्जॉर्प्शन ही होती है
और डैमेज ही होता है स्मॉल बाउल के विलाई का, लेकिन वो अननोन ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। डैमेज टू स्मॉल बाउल विलाई ड्यू टू अननोन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिमिलर होती है सीलिक डिजीज़ के से, क्योंकि उसमें भी माल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसमें भी डैमेज हो रहा होता है स्मॉल बाउल विलाई का, लेकिन उसमें हमें जो है ना जो हमें एजेंट होता है वो हमें पता होता है, वो ग्लूटेन की वजह से हो रहा होता है। इसमें हमें नहीं पता हो, इसकी etiology नहीं पता होती। ठीक है, अब इसमें क्या इसका डिफरेंस क्या है सीलिक डिजीज़ के, कि ये अकर होती है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, देन इट अराइजेज आफ्टर इन्फेक्शियस डायरिया। ये इन्फेक्शियस डायरिया के बाद जो है ना उसके बाद होता है। ठीक है, डैमेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका है। सीलिक डिजीज़ है, सीलिक डिजीज़ हमने देखा था मोस्ट प्रोमिनेंट थी ड्यूडिनम में, जेजनम और इलियम में कम थी, लेकिन इसका डैमेज जो है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है जेजनम एंड आइलियम। ठीक है, जब जेजनम और आइलियम हमें पढ़ा है कि जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन आइलियम में होती है, तो जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ड्यूडिनम जो है वो लेस कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विपल डिजीज़। विपल डिजीज़ क्या होता है? विपल डिजीज़ ये होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो लेडन होते हैं बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज ट्राइफोरीमा विपल, ट्राइफोरीमा विपलाई। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म से ये जो हैं मैक्रोफेजेस जो हैं इस तरह भरे हुए होते हैं। ठीक है, और देन क्या होता है कि हमारे पास, इसको हम रीड कर लेते हैं, सिस्टेमिक टिश्यू डैमेज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोफेजेस लोडेड विद ट्राइफोरीमा विपलाई। ठीक है, डिस्ट्रॉयड, ये ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं होते, इस तरह मैक्रोफेजेस के अंदर इस तरह लोडेड होते हैं। ठीक है, और ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, एंड दे आर पार्शली डिस्ट्रॉयड एंड दे आर पास पॉजिटिव होते हैं, PAS पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्लासिकल साइट इनकी कौन सी होती है इन्वॉल्वमेंट की? स्मॉल बाउल लेमिना प्रोप्रिया होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो स्मॉल बाउल है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ स्मॉल बाउल की एपिथेलियम, और ये देखें इस तरह होती है ना, ये हमारे पास जो विलाई होते हैं इस तरह उसकी एपिथेलियम जो होती है। ठीक है, इस तरह होती है। अंदर जो होती है हमारे पास लैक्टील होती है। लैक्टील ने क्या करना होता है, इसने जो होते हैं हमारे पास फ्री फैटी एसिड होते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, लैक्टील ने क्या करना है, फ्री फैटी एसिड जो है ना वो इस तरह काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में यहाँ से जाते हैं लैक्टील से, देन वो चले जाते हैं इनटू दैट ऑफ द थोरेसिक डक्ट में। ठीक है, थोरेसिक डक्ट से देन उन्होंने चले जाना होता है आगे ब्लड में। इस तरह हमारे पास जो है वो फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, मैक्रोफेजेस लोडेड विद ट्रोफिरीमा जो विपलाई ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे पड़े होते हैं इस तरह लैक्टीज पे, और लैक्टीज को इस तरह कंप्रेस करते हैं, तो उससे रिजल्टेंट क्या होता है कि ये जो फ्री फैटी एसिड है ना इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो फैट मेल एब्जॉर्प्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, इंस्टीटोरिया के साथ। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास होते हैं ना इस तरह इंटेस्टाइनल विलाई है उसके एपिथेलियम में, और अंदर हमारे पास होती है लैक्टील। लैक्टील ने क्या करना होता है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, और उसको वो लेके जाती है इनटू दैट ऑफ द, सबसे पहले वो थोरेसिक डक्ट में जाते हैं, देन वो ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, ब्लड में जा इसके इस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है फैट्स की, लेकिन जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं वो यहाँ लैक्टेज को कंप्रेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और माल एब्जॉर्प्शन स्टीटोरिया हो जाता है। अच्छा, जो हमारे पास होती है ना इसकी क्लासिकल साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट वो स्मॉल बाउल लेमिना प्रोप्रिया होता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो हैं वो कंप्रेस कर देते हैं लैक्टीज को, काइलोमाइक्रोन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम इंटेरोसाइट्स टू लिम्फेटिक्स एंड रिजल्टिंग फैल में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, स्टीटोरिया होता है। ठीक है, और अदर कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होती हैं वो होती हैं साइनोबियम जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। इसके अलावा कार्डिक वाल्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, लिम्फ नोड्स एंड CNS को भी। ये देखें यहाँ पे दिखाई हुई है विपल डिजीज़ दिखाई हुई है। ठीक है, ये देखें ये मैक्रोफेजेस के अंदर ट्राइफोरीमा जो है विपलाई जो हैं वो पड़े हुए हैं, और ये जो हैं पैस पॉजिटिव स्टेन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, और ये कंप्रेस कर रहे होते हैं लैक्टील्स को जिसकी वजह से जो फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और स्टीटोरिया हो जाता है। ठीक है, इसको आप निमोनिक जो है विपल से ही याद रख सकते हैं कि वेट लॉस के साथ प्रेजेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन के साथ इन्फेक्शन होती है विद ट्रोफरीमा विपलाई की वजह से, और पैस पॉजिटिव ग्रेन्यूल्स होते हैं मैक्रोफेजेस में, पोलीआर्थराइटिस प्रेजेंटेशन होती है, लिम्फेडिनोपैथी एंड स्टीटोरिया।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी होती है एपोलिपोप्रोटीन B48 की और B100 की। जो B48 है ना, ये चाहिए होते हैं हमें काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन के लिए, और B100 जो है वो LDL एंड LDL जो होता है वो हमारे पास इसके लिए, और जो होती है ना HDL, ठीक है, HDL जो होती है उसकी जो है मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है। VLDL के लिए भी चाहिए होता है, जो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल, मोस्टली बैड कोलेस्ट्रॉल के LDL एंड VLDL के लिए ज़्यादातर चाहिए होता है, ठीक है। अब जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी होगी एपोलिपोप्रोटीन B48 एंड B100 की। रिजल्ट क्या होगा कि माल एब्जॉर्प्शन होगी ड्यू टू डिफेक्टिव काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन, जो कि रिक्वायर होता है जो कि रिक्वायर करता है B48, ठीक है। और एब्सेंट होंगे प्लाज्मा VLDL एंड LDL जो B100 है, ठीक है। B100 इसके लिए रिक्वायर होता है, VLDL और LDL के लिए, HDL के लिए नहीं होता। LDL और VLDL इन दोनों के लिए और रिक्वायर होता है B100, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।